अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हुसैन शेख। आज मैं मौलाना तारिक के वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। वो आज हमको समझाने वाले हैं घर में खुशियाँ कैसे बने रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। कसम, झुक जाने में जो इज्जत है वो सर उठाने में नहीं है। चुप रहने में जो सुकून है वो जवाब देने में नहीं है। एक औरत ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया, तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आए और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए और तू ज़बान से चाट चाट के उसके ज़ख्म साफ़ करे तो भी तूने खामिंद का हक अदा नहीं किया। दोनों को बैलेंस किया है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो, गुस्से के वक्त चुप रहना सीखो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। दिल दरिया समुद्रों डूबे, कौन दिलानिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। मेरे नबी ने घरों को आबाद करने का एक खूबसूरत तरीका बताया कि इस ज़ुबान पे काबू कर लो, इस ज़ुबान पे काबू कर लो, खामोश रहना सीख लो। गुस्से के बीवी को गुस्सा चढ़ जाए तो खामिंद चुप कर जाए, खामिंद को गुस्सा चढ़े तो बीवी चुप कर जाए तो आपका घर खूबसूरत रहेगा। अगर दोनों ही आग लग गई और दोनों ही बोलना शुरू हो गए तो आप भी गए, आपके बच्चे भी गए। अपनी ज़ुबान पे काबू पाना सीखो। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, फौत होगी बेचारी। वो थी बड़ी लड़ाकी, छोटे कादी आई तो चंगा शुरली पटाखा है। तो वो आई मेरी बहन के पास, कहती, बीबी मेरिया नौवां मेरे नाल बड़ा लड़दियां, लड़ती आप थी, मेरिया नौवां मेरे नाल बड़ा लड़दियां, मैंने कोई तवीज़ दे कि सारियां मेरिया नौकर बन जाना। अब मेरी बहन को तो पता था कि माशाल्लाह आप सवा शेर है, तो मेरी बहन तवीज़ गंडे का हमारे मुल्क में बड़ा रवाज है। तो ऐसे उल्टी सीधे लकीरें लगा के ना, तो रोल करके छोटा सा बना के ना, कहा कि मासी जब तेरी लड़ाई होने लगे तो ये तावीज़ तुमने यहाँ रख लेना और चक मार लेना ऐसे, और इसको गिरने नहीं देना। गिर गया तो वह तेरी खैर कोई नहीं। और उसने क्या किया, उसको चुप करवाने का तरीका। तो तवीज़ की तो बड़ी अहमियत होती है। तो एक हफ्ते के बाद आ गई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज़ दिता, सारी लड़ाई ख़त्म हो गई क्योंकि मासी शरीफा चुप हो गई। तो ये सब इन औरतों को भी तावीज़ देता हूँ, मासी शरीफा वाला आपको भी देता हूँ। मासी शरीफा वाला तावीज़ ले लो, आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। अल्लाह की कसम, झुक जाने में जो इज़्ज़त है वो सर उठाने में नहीं है। चुप रहने में जो सुकून है वो जवाब देने में नहीं है। आप खामोश रहना सीखो। आप अपने बच्चों को इज़्ज़त देना सीखो। अपने बच्चों को टाइम दिया करो। यहाँ मर्द की भी जॉब है, औरत की भी जॉब है। तो बच्चे नज़रअंदाज होते हैं, उनको टाइम दो। मेरे नबी ने फरमाया, अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज़्ज़त दो। और आपने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और एक औरत ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया, तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आएँ और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए और तू ज़बान से चाट चाट के उसके ज़ख्म साफ़ करे तो भी तूने खामिंद का हक अदा नहीं किया। दोनों को बैलेंस किया है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। आपने 11 शादियाँ की, ये शौक़ की नहीं थी, ये अल्लाह के हुक्म की थी और हमें ज़िंदगी समझाने के लिए थी कि आप यहाँ रहो या कहीं और जगह रहो। जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो, गुस्से के वक्त चुप रहना सीखो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, बहुत हसीन हो जाएगी। ज़िंदगी अंदर है, बाहर नहीं। अब रोज़ राइस में चढ़ के कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। लाइफ तो अंदर है।
दिल दरिया समंदरों डूखे कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो। ये अंदर है लाइफ, लाइफ अंदर है। और क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो, जब अंदर बुझा हुआ हो तो फिर बाहर की चीज़ें कोई मज़ा नहीं देती। आसिम के मरने के बाद हमें कोई शय अच्छी नहीं लगती, हालांकि लाइफ हर नेमत मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मेरे बेटे का नाम आसिम था जो फौत हुआ अभी जब 36 साल की उम्र में, तो कोई शय अच्छी नहीं लगती कि अंदर वीरानी आ गई। ये अंदर में खुशहाली हो, इसके लिए सिर्फ एक ही दवा है, वह है मुहम्मदी बनना और मुहम्मदी अखलाक को इख्तियार करना। अल्लाह के नबी के तरीके पर चलते हुए अपनी जान से लड़ाई लड़ना। एक हमारा दोस्त थे, वो तबलीग में गए तो उनको दाढ़ी रखने का शौक़ हो गया। अब बीवी उनकी रुकावट बने, क्या दाढ़ी रखोगे तो मुझे तलाक देनी होगी। अब वो काफ़ी देर बेचारे सोचते रहे। एक दिन उनको तरकीब सूझी, आके बेगम से कहने लगे, मेरा जी चाह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मैं सोचता हूं पहले दाढ़ी रखूं या पहले शादी करूं। तो उनकी बेगम ने कहा पहले दाढ़ी रख लो, पहले दाढ़ी रख लो। तो ऐसे अपनी बेगमात को मनाओ प्यार मोहब्बत से। इज्जत तो नबी के तरीके में है। नबी का तरीका छोड़ के मेरा वालिद मुझे डॉक्टर बनाना चाहता था, तो आज मैं यहाँ खड़ा होता। अगर मैं डॉक्टर होता, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, बहुत आला डॉक्टर है, तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुझे यहाँ मेरे नबी का तरीका लेकर आया है, मेरे नबी की सुन्नत लेकर आई है, मेरे नबी की ज़िंदगी लेकर आई है। और आप जिस मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं उसके पीछे मेरे नबी की ज़िंदगी है। तो अल्लाह की कसम, इज़्ज़तों का ख़जाना है मेरे नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी। तो आपने हमें पूरी ज़िंदगी गुजार के दिखाया। हज़रत आयशा की दिलदारी फरमा रहे हैं, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, मुझे तो जब से पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मेरे लिए तो मरना ही आसान हो गया है। भला जिसने रब को देखा हो उसके लिए किसी और की हाजत रह जाती है? बाकी ये सिर्फ दिलदारी के लिए था। एक दूसरे की तारीफ़ करो, एक दूसरे के लिए इजहार मोहब्बत करो। आज का माहौल ऐसा है, बेगम से कहोगे आई लव यू, की खैर तो है की है, वो तुमसे कहेगी आई लव यू तो तुम भी पूछोगे खैर तो है, कोई चक्कर तो नहीं आ रहा। इजहार करो, इजहार मोहब्बत करो, इससे आपके बाउंडिंग होगी। औलाद को माँ बाप समझते हैं, बस हमारी औलाद है, हमें इनसे प्यार है, उनको इज्जत दो, उनसे इजहार मोहब्बत करो। डॉक्टर अब्दुल हई साहब एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, वो अपने एक मुरीद के यहाँ खाने पे गए तो पूछने लगे खाना किसने बनाया? तो मुरीद ने कहा जी मेरी बेगम ने बनाया। कहा उसको बुलाओ। उनकी बेगम आ गई तो फरमाने लगे बेटी आपका खाना खाया बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े का था। वो रोने लगी धाड़ धाड़। तो वो डॉक्टर साहब परेशान हो गए कि बेटी खैरियत तो है, क्या हुआ? तो वो कहने लगी हज़रत आपके मुरीद के पास मुझे 30 बरस हो गए, 30 साल, कभी एक दिन इसने मेरी किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं की। तो इजहार करो, इजहार करो। हज़रत फ़ातिमा वहाँ से दरवाज़े में दाखिल हो रही हैं, आप कमरे में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या कुर्सी पर हैं या ज़मीन पर है। जो ही हज़रत फ़ातिमा थे तो ऐसे तेज़ी से आगे बढ़ते थे, वहीं नहीं खड़े रहते थे और ऐसे हज़रत फ़ातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और उसको यहाँ बोसा देते थे और कभी माथे का बोसा लेते थे। फिर हाथ पकड़े पकड़े उनको ऐसे लाते और चारपाई पे बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। ये मेरे नबी की इज्जत है औलाद के साथ।
یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے. ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے. اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی. تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے. انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے. خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو. تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی. باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے. کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی. تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں. ٹھیک ہے. وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں. ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں. اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی. میں کہ 29.5 فٹ کاٹ دے، باقی ران دے. کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں. یہ دیکھا دوستو آپ نے شوہر کا سلوک بیوی پر کیسا رہنا ہے اور بیوی کا سلوک شوہر پر کیسا رہنا ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے اور بیوی کے کیا حقوق ہے کر کے یہ سب باتیں بہت اچھے سے سمجھائے ہیں مولانا طارق نے. تو گھر میں بیوی کا شوہر کا جھگڑا کم ہونے سے گھر میں خوشحالی بنی رہتی ہے کر کے بہت اچھے سے سمجھایا مولانا طارق نے. اچھا تو فرینڈس، پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لینا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے.